मध्य प्रदेश की सियासत में दतिया उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब जुबानी जंग तेज करनी है, ये तय हो चुका है। क्योंकि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 6000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर चुके हैं और बीजेपी के रणनीतिक फैसलों पर अब सवाल खड़ा हो चुका है। सोचिए, जिस सीट पर कभी नरोत्तम मिश्रा का दबदबा था, बीजेपी उसको अपना गढ़ मानती थी, किला मानती थी। बीजेपी के गढ़ में ही कोई आता है और सीट को चुरा लेता है, यानी कि जीत कर चला जाता है। कांग्रेस ने इसे जनता को लेकर एक बहुत बड़ी जीत बताया कि जनता का विश्वास अब बीजेपी से खत्म हो चुका है। सुनिए घनश्याम सिंह ने खुद क्या कहा। इसको स्वीकार करता हूँ, जनता का आदेश सर माथे है। जनता ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, एक कांटों का ताज मुझे पहना दिया है और मैं समझ रहा हूँ, मैं चिंतित भी हूँ कि जनता की आशाओं पे कैसे खरा उतरूंगा। पूरी मेहनत करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा जनता के इस विश्वास पे खरा उतरने। कांटों का ताज कैसे मान रहे हैं? होता ही है मैं विधायक हूँ, परफॉर्म करना पड़ेगा, और वो भी विपक्ष का विधायक हूँ, इसलिए कांटों का ताज है। जनता तो एक्सपेक्ट करती है कि हमने आपको वोट दिया, हमारे काम होने चाहिए। दतिया के दंगल में कांग्रेस की जीत हो चुकी है। सियासी हलचल तेज है। जिस सीट को बीजेपी का मजबूत किला माना जाता था, वहीं पर कांग्रेस ने सेंध लगाई है। घनश्याम सिंह की जीत के बाद अब कांग्रेस और भी ज्यादा हमलावर बीजेपी के ऊपर होने वाली है, ये तो तय है। क्योंकि ये जीत कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। 6000 से ज्यादा के मार्जिन के यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को कांग्रेस प्रत्याशी ने मान है। बीजेपी ने यहाँ से 3 बार की विधायक रह चुकी नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा था और आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी कांग्रेस से पिछड़ गई है। काफी सालों बाद कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत है। अब कांग्रेस खेमे में खुशी है, ये लाजमी सी बात है। दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सहकारी ग्रामीण विकास बैंक फ्रॉड मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद खाली हुई। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भारती ने तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अब कांग्रेस का कहना है कि हमने पहले ही कहा था कि दतिया की जनता बीजेपी को अब नकार चुकी है। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि मध्य प्रदेश में ये जो हमारी टीम कार्यकर्ता, सारे नेता, जिसमें आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय उमंग सिंगार जी, कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा, बहुत ज़रूरी है उनका बोलना। दिग्विजय सिंह जी के जो बेटे हैं जयवर्धन, और भी बहुत से लोग हमारे विधायक कई लगे थे। और मैं मानता हूं कि जो सामूहिक एक एफर्ट्स चालू किए, उसी का नतीजा है ये। दतिया की जो भावना थी वो मध्य प्रदेश और देश के सामने आई। दतिया माँ पितम्बरा माई की इस धरती ने मध्य प्रदेश की आने वाली राजनीति के बदलाव के संकेत दे दिए। सुबह जो कार्रवाई हुई अब एक्स एमएलए पर, उससे क्या पार्टी में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि कितना भी बड़ा नेता हो, अगर पार्टी के किसी भी इस तरह जब पार्टी की अस्मिता का सवाल हो, मध्य प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने का पार्टी को अवसर मिला हो और उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस पैदा करें, तो पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। पार्टी एक नए तरह की नई सोच की और नए विचार के साथ काम करना चाहती है। नरोत्तम मिश्रा के ना लड़ने से आप लोगों को फायदा हुआ? नहीं, वो भी लड़ते तो हारते, और इससे ज़्यादा बुरे हारते। अब कांग्रेस के तमाम मंत्रियों विधायकों की प्रतिक्रिया भी इसको लेकर सामने आ रही है। किसने क्या कुछ कहा, जरा आप हो सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी को, और जितने भी उमंग सिंगार जी, हेमंत कटारी जी, सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से संगठन की मजबूती से प्रचार प्रसार उन्होंने किया है, बूथ लेवल पर जाकर, ये संगठन की जीत है। और निश्चित ही जो दमोह में चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था 2021 में, उसी तर्ज में आज जो दतिया का चुनाव है, वहाँ की जनता जनार्दन ने भी दमोह के जैसे आज बीजेपी को, वहाँ के प्रत्याशी को, उनको हार का सामना करना पड़ा है। दतिया उपचुनाव का रिजल्ट बहुत शानदार रिजल्ट है और ये इतिहास दोहरा रहा। दमोह में भी उपचुनाव हुआ था, कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हम चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव जीते थे, जनता ने जिताया था। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता की अदालत से बड़ी राजनीतिकों के लिए कोई बड़ी अदालत नहीं होती। जनता ने अपना फैसला सुना दिया, मोह भंग हो गया भाजपा से लोगों का। एक शेर याद आता है
मतले किसी की आह बहरू देता है, और खुदा जब उसकी सुनता है तो जड़ से खोद देता है। बिल्कुल सटीक बैठता है भाजपा की। अब देखिए, बीजेपी के सामने सवाल तो कई। सवाल सबसे पहला ये कि नरोत्तम मिश्रा जैसे दिग्गज नेता के गढ़ में पार्टी पिछड़ कैसे गई। सवाल ये है कि क्या नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना बीजेपी को भारी पड़ गया। अब कांग्रेस ने कैसे इसको लेकर जीत मनाई है, हमारे सहयोगी रंजन भगत ग्राउंड पर मौजूद थे उस दौरान, वो भी देखिए। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस को जीत मिलने के बाद लगातार जो जश्न है उसका दौर जारी है और कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता जो है ढोल नगाड़ों पर डांस करते हुए नजर आ रहे होंगे, जहां पर तमाम सारे कार्यकर्ता जो है अपने हाथों में जो है कांग्रेस का झंडा और सारी चीज़ें लेकर के जो है, चाहे वो राहुल गांधी की तस्वीर हो, चाहे वो जीतू पटवारी की तस्वीर हो, उसको लेकर के जो है जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय के बाहर देखिए जश्न का माहौल है, जहां पर तमाम सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं और सीधे तौर पर ये तस्वीर इस बात की गवाही है कि लगातार लंबे समय से कांग्रेस जिस जश्न का इंतजार कर रही थी, उसके बाद ये जश्न जो है कांग्रेस को मिला है और यही कारण है तमाम सारे कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर जश्न मना रहे हैं और खुशी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि दतिया उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस लगातार जो है प्रयास कर रही थी और उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो इस जीत के जश्न के तरफ जो है वो आगे बढ़ रही थी और कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता भी जो है वो लगे हुए थे कि जल्द से जल्द जो है वो कांग्रेस को जो है एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया जा सके। और इसी के चलते आप देखें तो यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है और लगातार जश्न मना करके जो है इस बात को बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है ज़मीन पर जो मेहनत की उसके बारे में जो है बताने का काम तमाम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। और ये जो जीत का जश्न है वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर मनाया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं कि लगातार कांग्रेस जो है ज़मीनी स्तर पर जो है मजबूती के लिए जुटी हुई थी और कांग्रेस ये चाहती थी कि किसी भी तरीके से जो है उपचुनाव को जीता जाए। सीधे तौर पर तस्वीर आप देखिए, जो कार्यकर्ता है उनमें काफ़ी उत्साह है और कार्यकर्ता जो है एक दूसरे को मिठाई खिलाकर पहले जश्न मनाया, उसके बाद अब कांग्रेस कार्यालय के सामने जो है एक शक्ति प्रदर्शन करते हुए तमाम सारे कांग्रेस के नेता यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और सीधे तौर पर ये तस्वीर जो है इस बात की गवाही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है लगातार पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत कर रही थी, चाहे वो जीतू पटवारी हो, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हो या तमाम सारे कांग्रेस के नेता हो। लगातार जिस तरीके से वो लोग लगे हुए थे कि जितनी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी ताकत जो है कांग्रेस ने झोंकने का काम किया था और उसके बाद से आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं जश्न मना रहे हैं। और सीधी तस्वीर हम आपको कांग्रेस कार्यालय के बाहर के दिखा रहे हैं, जहां पर अब जो कहीं ना कहीं दतिया उपचुनाव को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो जो है अच्छी बढ़त बनाएंगे और उसके बाद जीत हासिल करेंगे, तो वही खुशी जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर देखी जा सकती है। अब देखिए, मध्य प्रदेश की सियासत तो डगमगा चुकी है। सवाल ये कि क्या उम्मीदवार बदलने का फैसला भारी पड़ा या संगठन की रणनीति कमजोर साबित हुई। दतिया का नतीजा अब सिर्फ एक सीट की हार या जीत का नहीं, बल्कि कांग्रेस और बीजेपी में बढ़ती तकरार का भी मुद्दा बन चुकी है। आपको क्या लगता है, क्यों बीजेपी अपने ही गढ़ में हार गई? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे साथ ग्राउंड से मौजूद रहे मेरे सहयोगी रंजन भगत और मैं आपके साथ वीडियो में रही शिवुत से। नमस्ते।